जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस समय आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और कल है हरि प्रबोधनी एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, सुमेरु पहाड़ के बराबर भी यदि किसी के पाप इकट्ठे हुए हों तो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से वो सब समाप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है, भगवान कहते हैं 3 चीजें मुझे अति प्रिय हैं, कार्तिक का दीपदान, माघ का स्नान और एकादशी का व्रत। तो एकादशी तो बहुत बड़ा व्रत है, 3 दिन में पूरा होने वाला एकादशी का व्रत। दशमी की रात को भोजन नहीं किया जाता, एकादशी को एक बार फलाहार किया जाता है, द्वादशी को एक बार ही भोजन किया जाता है। देवउठनी एकादशी बड़ी एकादशियों में से एकादशी है। भले ही आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आप हरि प्रबोधनी एकादशी, जो कि कल 4 नवंबर को है, इस व्रत को आप जरूर कीजिएगा। 4 महीना भगवान राजा बलि के यहाँ रहते हैं। बलि को यह सौभाग्य भगवान के द्वारा मिल गया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तामन बदनामी रक्षे माचल माचला। भगवान ने कहा था राजा बलि को, तेरा नाम लेकर के जो भी कोई हाथ में ब्राह्मण से कलावा बंधवाएगा उसकी आयु बढ़ जाएगी, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। वामन पुराण अंतर्गत इन सब बातों का जिक्र किया गया है। तो 4 महीने के तत्पश्चात भगवान इसी हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन सुतल लोक से बाहर आते हैं। देवता लोग नगाड़े बजाते हैं, शंखत ध्वनि करते हैं। तो हरि प्रबोधनी एकादशी में शंख बजाने की, घंटा घड़ियाल बजाने की बहुत बड़ी महत्वता है। ब्राह्मणों को फलाहार इत्यादि इसका बहुत बड़ा भारी महत्व है। और हरि प्रबोधनी एकादशी में विष्णु सहस्त्र नाम करने का और श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने का बहुत बड़ा अद्भुत महत्व है। गर्भिणी नारी हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में श्लोक नंबर 26 से जिस गर्भ स्तुति का वर्णन किया है, यदि वह नारी इस गर्भ स्तुति का पाठ करके गंगाजल सामने कटोरी में रख करके और उस जल को पीती है तो उस जल के द्वारा उसके होने वाले बच्चे के ऊपर संस्कार तो होते ही है, लेकिन यह उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में हो जाता है। तो ये मैं आपको हरि प्रबोधनी एकादशी के बारे में जो कुछ बातें मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ, इसमें आप जरूर इसको आप स्वीकार कीजिए। इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण अपने घर में बनाए जाते हैं, गौ माता के चरण बनाए जाते हैं, ओखली में दिया रख करके और बांस की डलिया पूजन करके, और फिर घर के 5-7 जो सदस्य हैं वो उसको उठाते हैं और भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपको जगा रहे हैं, आप जागृत होइए, उठो देव, बैठो देव, बावनियाँ चटकाओ देव, ये सब बातें उसमें बोली जाती हैं। ऐसा स्वयं सिद्ध मुहूर्त ये है। देखो शुक्र अस्त चल रहा है इस समय, और जब शुक्र अस्त होता है, तारा डूबता है, तो उस समय विवाह नहीं होते। लेकिन हरि प्रबोधनी एकादशी का एक ऐसा मुहूर्त है, कोई भी कहीं से भी किसी भी प्रकार का विवाह का मुहूर्त न हो, हरि प्रबोधनी एकादशी में यदि बच्चों का विवाह कर दिया जाता है तो वह अपने आप में शुभ होता है। आप भले ही एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी यदि आपसे बन जाए तो कार्तिक मास के इस शुक्ल पक्ष में आप हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आगे जरूर भेजिए जिससे लोग लाभान्वित हों। तो यह कल का दिन आप फलियार के साथ में निकालिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ वो आप नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 2 अष्टाक्षर मंत्र का जप कीजिए, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम।